अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गोल दामन की शर्ट, जो बहुत ही खूबसूरत लगती है बन के, पहन के बच्चियाँ बहुत ही प्यारी लगती हैं। तो ये आपके लिए सिखाने के लिए लेकर आई हूँ मैं। और ये शर्ट है उस जो लास्ट मैंने वीडियो अपलोड की थी पटियाला शलवार की, उसकी ये शर्ट है। तो उसके साथ में तो गोल दामन ही की कमीज़ अच्छी लगती है। तो ये मेरा बॉर्डर है और क्या कहते हैं, ये मैं कॉलर में इस्तेमाल करूँगी और ये बेल वगैरह भी मैं इसी शर्ट पे लगाऊँगी। तो मैं बनाऊँगी इसका चाइना कॉलर जो कहलाता है वो। और ये शर्ट मैंने कटिंग की हुई है, ये 7 से 8 साल की बच्ची के लिए है। और ये पूरा मैंने शर्ट कटिंग किया हुआ है, नीचे बॉर्डर है इसका। और इसी बॉर्डर पे मैं जो नज़र आ रहा है जितना बॉर्डर, उस बॉर्डर पे डबल बेल लेस लगाऊंगी। जो बॉर्डर की किनारी आ रही है उधर भी, और जो बॉर्डर स्टार्ट हो रहा है उधर भी, दोनों तरफ लगाऊंगी बेल। और ये कॉलर बनाऊंगी। तो चलिए आइए कॉलर कटिंग करते हैं पहले, फिर उसके बाद में कुछ काम करते हैं। तो ये मैंने फ्यूजिंग ले लिया है। तो फ्यूजिंग लिया है मैंने ये। तो ये फ्यूजिंग में कट करूँगी, 1-1 इंच चौड़ाई लूँगी फ्यूजिंग की। और 32 इंच की लंबाई लूँगी। तो ये 32 इंच का पूरा आ नहीं रहा था, 16 इंच की मेरी फ्यूजिंग आ रही थी ये। तो मैंने 2 पट्टियाँ कट की हैं इस तरह से, 1-1 इंच की निशान लगा के इस तरह से डबल फोल्ड किया मैंने। और फिर उसके बाद में मैंने ये कैंची से कट कर ली है। और इसके बाद मैं 2 पीस कर लूँगी इसके और इसको पेस्ट करूँगी। ये कपड़ा मेरे पास बॉर्डर है, इस बॉर्डर पे मैं इस तरह से इसको पेस्ट कर लूँगी इस तरह से, और अपना कॉलर तैयार कर लूँगी। ये देखें दोस्तों, ये मैंने कॉलर तैयार कर लिया है। ये कॉलर की पट्टी मैंने 3 इंच ली थी और ये 32 इंच लंबी मेरी पट्टी है। ये देखें, ये 32 इंच लंबी पट्टी है। और ये 3 इंच का मैंने कपड़ा लिया था, जो 2 तरफ से फोल्ड हो गया आधा इंच का, और बीच में रह गया 2 इंच का। तो फिर 1 इंच पे मेरा फ्यूजिंग पेस्ट हो गई है और 1 इंच मेरा फोल्डिंग में आ जाएगा। और ये इस तरह से मैं इसमें बेल लगाऊंगी। बेल लगा के मैं इसको तैयार कर लूँगी कॉलर को। और ये मैंने गला कटिंग किया है, ये 2.5 इंच पे मैंने गला कटिंग किया है चौड़ाई। और नीचे से और लंबाई मैंने गहराई मैंने ली है 11 इंच। और नीचे से जो ये मैंने कटिंग किया है ये 1.25 इंच का कटिंग किया है। तो ये मेरा गला इसके अंदर परफेक्ट आ जाएगा। तो ये इस तरह से कॉलर लगाएंगे हम, यूँ पूरे गोल चारों तरफ, मतलब पूरा गोल से फ्रंट से होता हुआ ये बैक की तरफ जाएगा, बैक से होता हुआ फिर ये फ्रंट की तरफ आएगा। तो ये इस तरह से होगा। और फिर मैं ये शोल्डर जॉइंट किए हैं मैंने। शोल्डर जॉइंट करने के बाद मैं गला कट करूँगी इस तरह से। ये गला कट करके हल्का सा गला कट करेंगे बैक का, ज़्यादा गहराई नहीं देंगे, बस 1 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर हम कटिंग कर देंगे। ये देखें, ये मैंने इस तरह से निशान लगाया गोलाई का और मैंने ये कटिंग कर दिया इस तरह से। ये देखें दोस्तों, ये मेरा गला कटिंग हो गया है। अब मैं ये इसको 1 इंच आगे बढ़ा के रखते हुए इस तरह से सिलाई लगाना शुरू करूँगी। जो हमारा कट था नीचे का, वहाँ से इस तरह से पूरे राउंड में, मतलब के बैक गले तक में से लेके फ्रंट से लेके बैक से लेके फिर फ्रंट तक आना है इसमें सिलाई लगाते हुए। इस तरह से कट लगाऊंगी। कट लगाने के बाद अंदर फोल्ड कर दूंगी। तो ये अंदर फोल्ड करके इस तरह से सेट करेंगे हम, सेट करके फिर इसकी सिलाई लगाएंगे। ये देखेंगे इस तरह से सेट हो जाएगा। और सेट होने के बाद हम इस पर सिलाई लगा देंगे। और ये मैं अंदर कपड़ा लगाऊंगी क्योंकि बहुत गहरा है, ज़्यादा बड़ा रखा है हमने। तो ये इस तरह से बेल लगा के और फ्यूजिंग लगा के पेस्ट कर दूंगी। ये देखें इस तरह से
बेल लगा के फ्यूजिंग लगा के मैं पेस्ट कर दूँगी। ये देखें, ये मैंने फ्यूजिंग लगा के गला बना लिया है अपना। इस तरह से बेल भी लगा ली है और मैं इस तरह से रखते हुए इसके अंदर से और गले को लगाऊंगी। तो ये मैंने गले की गहराई रखी है 5 इंच। ये देखें, ये मैंने गले की गहराई रखी है 5 इंच और दोनों तरफ से। और ये मैं इस तरह से 3 इंच नीचे जाके निशान लगाऊंगी और इधर से मैं अपनी सिलाई स्टार्ट कर दूंगी। तो ये इस तरह से चारों तरफ सिलाई करके इसको पक्का कर लूँगी और इतना खुला छोड़ दूँगी। तो ये इधर टिच बटन आ जाएगा हमारा। तो ये इस तरह से सिलाई हो जाएगा। ये देखें दोस्तों, ये मेरी सिलाई। तो दोस्तों ये यहाँ पे टिच बटन लगाऊंगी मैं और इस तरह से ये मेरा गला कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हम आस्तीनों की तैयारी करते हैं। ये देखें, ये मेरा फाइनल लुक गले का। और यहाँ पे मैं बेल लगाऊंगी और यहाँ पे भी बेल लगाऊंगी चारों तरफ, चाक में भी और दामन में भी। और ये मेरी आस्तीनें हैं और ये मेरे कफ हैं आस्तीनों के। तो चलिए आइए हम आस्तीनों की तैयारी करते हैं। ये देखें दोस्तों, मैंने आस्तीनें पूरी कर ली हैं, तैयार कर ली हैं। ये देखें, चुने डाल के जिस तरह से मैंने अपनी शलवार बनाई थी, पटियाला शलवार, उसी तरह से मैंने ये आस्तीनें रखी हैं। तो ये आस्तीनें भी बहुत प्यारी लगती हैं, तैयार हुई हुई सिली हुई। ये मैंने इसका कफ़ की लंबाई जो रखी है वो 11 इंच रखी है और चौड़ाई जो रखी थी वो मैंने 3 इंच रखी थी। तो ये आधा इंच फोल्डिंग में चला गया है, तो ये 2 इंच बचा है मेरा कफ़। तो ये इस तरह से मेरा कफ़ तैयार हो गया है और सारी जितना भी कपड़ा था मैंने चुनों में ले लिया। अब ये आर्म होल में चुनें डल जाएंगी इस तरह से। तो चलिए आइए आस्तीनें लगाते हैं और फाइनल करते हैं इसको। तो ये इस तरह से मैंने आस्तीन को डबल किया, उस पे कट लगाया। इस तरह से कट लगाने के बाद ये मैंने कट से जो मेरी शोल्डर की सिलाई है उसको मिलाते हुए और ये नीचे जो हमारा सिलाई का मार्जिन आता है उसको मैंने जॉइन कर दिया है पिन से और ऊपर से मैं सिलाई लगाना शुरू करूँगी। तो ये इस तरह से सिलाई लगाएंगे हम और चुने देते जाएंगे। जितना भी हमारा कपड़ा होगा छोटी छोटी चुने देंगे और जितना भी कपड़ा होगा हमारा उसमें चुने दे देंगे हम, बाकी ऐसी ही सीधी सिलाई लगा देंगे। तो दोस्तों ये देखिए, बहुत ही इजी और आसान तरीके से आस्तीन लगा रही हूँ। गोल लगाने में लोगों को बहुत परेशानी होती है, बहुत सौ की लगती है, बहुत सौ को नहीं लगती है। तो ये बहुत इजी तरीके से लग जाती हैं आस्तीनें। तो ये देखें, ये मेरी आस्तीन लग चुकी हैं। ये मेरा कफ़, ये आस्तीनें। इस तरह से मैं सिलाई इसकी फ़िटिंग डालूँगी और फ़िटिंग डाल के चाक दामन मोड़ दूँगी नॉर्मल तरीके से जो मोड़े जाते हैं उस तरह से। और ये देखिए मेरी शर्ट की फ़ाइनल लुक। तो आप ये देखिए मेरी शर्ट की फ़ाइनल लुक। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये देखिए मैंने दामन में इस तरह से लेस लगाई है और अगर आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये दामन एक दफ़ा फ़ोल्ड करने के बाद सिलाई लगती है, फिर उसके बाद दोबारा से फ़ोल्ड करके सिलाई लगती है। तो इस तरह से गोल दामन तैयार हो जाता है। तो ये मैंने नॉर्मली तरीके से जो चाक दामन मुड़ते हैं उसी तरह से मोड़े हैं, लेकिन ये इसकी गोलाई देने के लिए सिर्फ पहले दफ़ा में वैसे पहली सिलाई होती है, फिर दोबारा से मोड़ के दोबारा से सिलाई होती है गोल दामन में। ये इस तरह से गोल दामन की आराम से सिलाई लग जाती है फिनिशिंग के साथ में। तो ये देखें मेरी शर्ट का फ़ाइनल लुक। तो अगर आपको पसंद आए मेरी वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मिलती हूँ किसी और टॉपिक के साथ, अच्छे टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।